ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वां स्वस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्चयो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जल्दी क्या करते कहीं जाना है, भाग के आराम से बोलो ना। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया।
हे महामहिमा मेरे आराध्य के, सब समस्याएं सहज ही साध की, मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलद में नावते चकरा रहे, ब्रह्मभंवर में फंसित गोते खा रहे, अब भंवरों का किनारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से, हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13, श्लोक संख्या 13। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो रक्षे शिरोमुखं, सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो रक्षे शिरोमुखं, सर्वथा श्रुतिमन् लोके सर्वमावृत तिष्ठति, सर्वथा श्रुतिमन् लोके सर्वमावृत तिष्ठति। भगवान का सर्वथा पाणिपादं तत्, पाणिपादं तत्, सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, सर्वथा स्तुतिमत् लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, तत् सर्वथा पाणिपादम, उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, उसके सब ओर आंखें सिर और मुख हैं,
सर्वथा सुतमन लोके, और सबोर उसके कान हैं। लोके सर्वम आवृत, और इस संसार में सबको आवृत करके स्थित है। सबको आवृत करके सब में समाया हुआ वो स्थित है। तत् सर्वथा पाणिपातम। तत् माने हुआ जिसकी चर्चा कल सुन रहे थे। कौन हुआ? जो गे तत्व है, जिसको कल सुन रहे थे। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्मन् सत्तन्न सदुच्यते। यद गेयम जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, भगवान का उसको मैं कहूँगा। जो वास्तव में गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। और गे तत्व क्या है, इसकी पहचान क्या है? यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से छूट जाता है। और गे तत्व कैसा है? अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है, परम ब्रह्म है। तत् सत न असत उसते, सत और असत इस तरह से हम उसको नहीं कह सकते। तो लोगों को लगता है कि वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, भी कि नहीं है। तो भगवान इसलिए दूसरे तरह से अब उसी तत्व को समझा रहे हैं। तत् सर्वथा पाणिपादम का सब और उसके हाथ, सब और उसके पैर है। सर्वथा अक्षियो सिरो मुखम, सब तरफ उसके आंखें, सब और उसके सिर है, सब और उसके मुख हैं। और सर्वम आवृत तिष्ठति, सब और उसके कान है। सर्वथा सत्यम, और सर्वम लोके सर्वम आवृत, और संसार में सबको आवृत करके स्थित है। आप श्रुति पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, उसमें मंत्र आता है ईशावास्यमिदं सर्वं यदि किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा वृथा कश्चित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यम, ये पूरा संसार ईश्वर करके व्याप्त है। यहाँ भगवान कहते हैं सर्वम आवृत, लोके सर्वम आवृत, इस लोक में, संसार में, सब में समाया हुआ स्थित है। अलग से नहीं कि लोक अलग वो अलग। तो सबसे पहले कहा सर्वथा पाणिपाद, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसके आंखें हैं, सब और उसके सिर हैं, सब और उसके मुख हैं, और सब और उसके कान हैं, और सबको आवृत करके स्थित है। अब आप थोड़ी कल्पना करेंगे, जो विराट रूप भगवान दिखाते हैं, भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को भी। अर्जुन का भगवान में विराट रूप देखना चाहता हूं, भगवान दिखाया विराट रूप। चारों तरफ इतने सर, इतने मुख, इतने हाथ, कोई सिर बचे नहीं जिस जो हो ना, संत से लेकर और पापी तक के पूरा विराट रूप दिखाया। अर्जुन का विराट रूप देखना चाह, दिखा दिया। तो लगता ऐसे भगवान होगा, चारों तरफ उसके ऐसा विराट रूप होगा, चारों तरफ हाथ होंगे, पैर होंगे, मुख होंगे, सिर होंगे, ऐसी कल्पना लोग करते हैं। दूसरी बात, एक और समझाने वाली बात है, विराट रूप देखने बाद
अर्जुन ने जो विराट रूप देख लिया था, उसको देखने के बाद भी क्या अर्जुन के संशय चले गए थे? क्या अर्जुन का मोह भंग हो गया था? और तो उसने कहा भगवान मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। भगवान का ये भी देख, वो भी दिखा दिया, लेकिन गीता बंद नहीं हुआ। विराट रूप भी देख लिया, नहीं बनी गीता, चलता ही रहा, मोह गया नहीं। और गीता तब तक भगवान नहीं रोकते हैं जब तक अर्जुन खुद नहीं कहता मेरा मोह चला गया। जब तक किसी कहना दे मेरा ज्ञान चला गया, मेरा काम पूरा हो गया। गीता कब पूर्ण होती? जब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादेन मायाच्युत स्तोषिमि गस्सन्देया करिष्ये वचनम तव। कहता नष्टो मोह स्मृत लब्ध, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। तत्प्रसादेन मायाच्युत, हे अच्युत हे केशव, आपकी कृपा से आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। ये कृपा है भगवान, सच्ची कृपा तो अब लगी अर्जुन को। वैसे भी भगवान कृपा हमेशा ही रही, हमेशा रही भगवान की कृपा, हर काम में भगवान की कृपा रही। हर जगह भगवान उनके रथ को भी चलाते हैं, सारथी बन जाते हैं, कहीं कहीं पर चप्पल उठा लेते हैं द्रौपदी की, कहीं कहीं पंकज में पत्तल उठा लेते हैं, और साले भी बन जाते हैं। ये तो कृपा रही, लेकिन असली कृपा, पूर्ण कृपा कौन सी होती है? ये आपको विचारणी है भगवान कृपा। कई लोग बातों में इतने प्रवीण होते हैं, खाली बात है, सत्संग क्यों नहीं आते? भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे, भगवान कृपा होगी तो ज्ञान हो जाएगा, भगवान कृपा होगी भक्ति हो जाएगी, भगवान कृपा होगी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृपा, भगवान ने 84 लाख योनियों से पशु पक्षी गधा घोड़ा असुर बिल्ली से निकाल तुम्हें मानव जीवन दे दिया। अभी भगवान कृपा नहीं लगती है तो क्या करे? गधा घोड़ा बना दे तब कृपा लगेगी क्या? और भगवान की कृपा होती सब पर समान होती तो सभी ज्ञानी हो जाते, सभी अज्ञानी रह जाते। सच्ची कृपा क्या है? जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या है? जिस कृपा से भ्रांति चली जाए। तत्प्रसाद है ना मायाच्युत, हे अच्युत हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। और एक और मजेदार बात बताऊं, ये ब्रह्म विद्या नगद सौदा उधार वाला काम नहीं। ये नहीं कहा कि आपने बड़ी कृपा की तो धीरे धीरे मेरा कल्याण हो जाएगा, संशय चले जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। नहीं, उसी समय युद्ध के मैदान, युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकलेगी। आप विचार करो, अर्जुन को ज्ञान, अब त्याग, तपस्या, साधना करने कोई समय था? युद्ध के मैदान में कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है। एक कब कहा उसने? जब हो गया। उसके पहले मोह का मान रहा था, अपने को उसको ज्ञान समझ रहा था। भगवान पितामह है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, साले हैं, पौत्र हैं, पुत्र हैं, इनको मारेंगे, स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएगी, बड़ा संकट फैल जाएगा। इतना उसके अंदर बड़ा ज्ञान। कई लोग तो ये सुनते हैं, और छोड़ो, कई संत भी ऐसे बोल जाते हैं कि धृतराष्ट्र कहता मेरा प्रिय अर्जुन लड़ने वाला नहीं था, भगवान कृष्ण लड़ा दिया। कई लोग तो बोल जाते हैं कि भगवान लड़ा दिया, अर्जुन तो लड़ना चाहता ही नहीं था। अर्जुन कैसा ज्ञान बगाड़ रहा था, इनको मारेंगे, स्त्रियां के लिए बचेंगी, दूषित हो जाएंगे, बड़ा संकट फैल जाएगा, महाअनर्थ, महापाप, महापाप।
इतना अपने को मान रहा था। तब भगवान कहते उसे लगा ही नहीं रहता। कोई पागल आदमी उसे तुम कहो पागल, वो कभी नहीं मानेगा पागल को। तुम पागल तुम्हारे घर वाले पर, हम क्यों पागल? वो तो ठीक होने के बाद कहता भगवान महाराज हम दिमाग हमारा ठीक नहीं था, ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहे, मेरी गलती होगी, क्षमा करना। वो बाद में क्षमा मांगता है। जब ठीक हो गया तब पागलपन स्वीकार करता है कि पहले जो मैंने किया पागलपन में किया, इसलिए उसको सब मेरे को क्षमा करो। शराब पीने वाला भी होता जब उतर जाती तब कहता मेरी गलती हो गई, हम आपसे बोल के पिए थे। पीते समय नहीं, उस समय तो पता नहीं अपने को सम्राट क्या समझता है। तो अर्जुन को भी जब मोह गया तब उसे लगा कि मोह था। पहले तो लगता बड़ा मैं ज्ञानी था, ज्ञान बगाड़ रहा था। तब कहता नष्ट हो मोहा, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है आपके पास। स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। गीता सुनकर कौन सी स्मृति उपलब्ध हो गया अर्जुन? बोलो अपने स्वरूप की स्मृति। ये स्मृति नहीं कि मैं पांडुपुत्र हूं, अर्जुन हूं, गांडीवधारी हूं, ये तो उसे पहले तक भूल गया था। इस स्मृति को उपलब्ध हो गया। बिना स्मृति को उपलब्ध हुए मोह नष्ट होता ही नहीं, और बिना मोह घटाए स्मृति आती नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जब तक घटती नहीं स्मृति आती नहीं, और सर्व स्मृति जब तक न हो तब तक मोह जड़ से जाता नहीं। पहले मोह हटाते रहे भगवान, और जब ज्ञान हुआ फिर तो मोह उसका चले गया। इस दोष में गत संदेहा। अरे कहता भगवान मैं स्थित हो गया हूं। हो जाओ मैंने कहां स्थित हो गया? बोलो अपने स्वरूप में हो गया हूं। ये नहीं कि आपने ज्ञान दिया धीरे धीरे हो जाओ ना, धीरे वाला काम नहीं। आप जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, आप नहीं। यहां तो सडनली जागे तो जागे, सोए तो सोए, ज्ञानी तो ज्ञानी, अज्ञानी तो ज्ञानी। कभी नहीं होता है कि भाई इसमें थोड़ा छोड़ के, अगर थोड़ा छूट गया तो पूरे गया, आए तो पूरे है। इस तरह से ब्रह्म विद्या मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित वाले सिद्धांत है। इतिहास नहीं है कि रट लो कि भूगोल हो कि मान लो। तो मैं स्थित हो गया हूं। गत संदेह, भगवान मेरे सारे संदेह चले गए, कोई संदेह बचा नहीं। ज्ञानी का कोई संदेह बचता नहीं। लेकिन यहां भी लोग मूर्खता करते हैं। लोग कहते कोई इसमें संदेह नहीं है, उसके पास पहुंच जाए, अगर पहुंचने लगेंगे बताओ इसके लड़का होगी कि लड़की होगी, ये तुम बता नहीं पाते इसलिए तुम्हें संदेह है। ये बच्चा फेल होगा कि पास होगा, इसमें भी संदेह है। इस संसार विषय में संदेह बने रहे, संसार संदेहों वाला है। लेकिन स्वरूप विषय में इसमें संदेह नहीं है कि शरीर छूटेगा तो हमारा क्या होगा, कि नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, लटकाए जाएंगे। सब कर चुका, सब धर चुका, करना अब कुछ शेष है, कुछ करना बाकी नहीं रहा। आप तो काम पूर्ण, काम मस्त होकर निश्चिंत होकर पूर्ण होकर जाता। मेरे सारे संदेह चले गए। भगवान अब बताओ तुम मैं करने तैयार, बताओ सबको मार के छाती, और बताओ छोड़ के जंगल चला जाऊं। ना मुझे राज्य भोगने की चाह है और न मरने का डर है, न हार की चिंता, न जीत की खुशी, न लड़ना मान लिए न लड़ना बराबर। भगवान कहते मैं तो ना तो लड़ाने आया हूं ना भगाने आया हूं, तो खुद लड़ने तैयार था। छत्री है तेरा, पूर छत्री है, तू लड़ेगा ही। पानी बहरा नाले में, ईंट पड़ गई, कूड़ा पड़ गया, ओवरफ्लो हो गई, तो आपने ईंट हटा दी, कूड़ा निकाल दिया, तो आपने पानी बहाया कि बाधा हटाई? क्या किया? बाधा हटा दी, पानी तो बहता स्वभाव से। तो भगवान कहते मेरे तेरे अंदर जो बाधा थी, बाधा हटा दी मोह के अज्ञान की, तो छत्री लड़ गया। और इतना लड़ने के बाद में अर्जुन को पाप लगा कि नहीं लगा? बोलो, न पितामह छोड़ा, न भाइयों को, न ससुरों को, न सालों, सबको मार बिछा दी। ये कौन सी विद्या है?
नहीं पाप लग जाए, पाप लग जाए, जैनी पट्टी बांधे कीटाणु घुस जाए भीतर, पाप लग जाए। इतने पाप, ये कौन सी विद्या है? इतने लोगों को मार कर भी पाप नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं गीता सन्यासियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए नहीं। जो घर में जो पढ़े गीता घर में लगा हुए पलीता। आप जरा विचार करो, ये गीता गृहस्थियों में सन्यासी को तो जरूरत ही नहीं है। गीता सुनाने वाले सुनने वाले क्या थे? भगवान कृष्ण। गीता सुनाने वाले सन्यासी थे कि गृहस्थी? बोलो 16,108। इतने ना किसी कभी 3 आगे हो सकती हैं। मुसलमान कितनी आगे बढ़ा लें, इतने नहीं कर पाए। अर्जुन के भी 2-3 थे, सुनाने वाले गृहस्थी, सुनने वाले गृहस्थी। और गीता सुन के सन्यासी अर्जुन हो गया कि गृहस्थी वाला काम किया। वो काम किया, लड़ाई झगड़ा मार काट वाला। तुम घबराते? गीता पढ़ेंगे, भाटिया जी उधर आखिर में। तो सोचते कि ये सन्यासियों, सुनाने वाले गृहस्थी और सुनने वाले गृहस्थी, और गीता सुनने के बाद अर्जुन सन्यासी हो गया, इतना बड़ा गृहस्थी, इतने लोगों को मार दिया। ये विद्या सब कुछ करता तहु अकर्ता, ऐसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो जो विराट रूप सोचते हो ऐसा परमात्मा नहीं। भगवान कहने का मतलब है सर्वदा पाणिपादम, अर्थात सब हाथ उसी के हैं। सब और हाथ उसके नहीं। अगर सब और हाथ कर दिए तो सब और पैर कैसे करेंगे, भी आगे कैसे, मुख कैसे करें, भी जगह कहां से लाओगे? सर्वदा पाणिपादम माने सारे हाथ उसी के हैं। जितने संसार में हाथ हैं सब परमात्मा के, सारे पैर उसी परमात्मा के, सारे मुख उसी के, सारे कान उसी के, सारे आंखें उसी के। जगत में जितने हाथ हैं सब परमात्मा। अच्छा, किन हाथों से तुम्हारी सेवा हो जाए तब तुम जानो भगवान ने किया। कौन तुम्हारी सहायता करे जब जानो भगवान ने किया? बोलो, जब सारे हाथ उसी के हैं तो कोई करे? भगवान तो कर रहा है। तुम सोचो भगवान ऊपर उतर के आवे हमारे लिए अलग से। जब सारे हाथ उसी के हैं तो अलग हाथ जरूरत है क्या है? आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी आप ऐसे मुसीबत में फंस जाते हो, विपत्ति में, इमरजेंसी में, पता नहीं कोई कैसे व्यक्ति आ जाता है, अचानक तुम्हारा समस्या दूर कर दो, जिससे कोई लेना देना नहीं था। उससे पूछो तो वो भी कोई कहता हमें कुछ पता ही नहीं। कई घटनाएं आप साथ, हमारे साथ रोज ही होता रहता। एक बार हम हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे, अकेले थे, गाड़ी चला रहे थे, टोल टैक्स आया तो गाड़ी खड़ी करके और एक खिड़की खोली रखी, बाद बाकी गाड़ी लॉक कर दी। एक खिड़की खोली रखी, चाबी उसमें रखी, और बाद में ध्यान नहीं रहा, हाथ मार दिया, वो लॉक हो गई पूरी गाड़ी। हम सब उपाय करें, अब फोन भी उसी में, पैसे उसी में, खाली हाथ खड़े, आस पास कोई देखने वाला, कोई मिस्त्री नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हाथ मारे किसी तरह से। कोई बच्चे आए उनसे लिया, स्केल वगैरह, कुछ नहीं बना। लगे रहे तो एक आदमी मोटरसाइकिल से आया, हम उधर से हरिद्वार तरफ से आया, वो भी लगा रहा, फिर भी नहीं खुली। फिर पता नहीं वो चला गया आगे, टोल टैक्स पार करके, फिर पता नहीं कैसे अपने आप लौट के आया।
लौट के आया, फिर उसने हाथ लगाया तो पता नहीं क्या हुआ, लकड़ी खुल गई। अब कैसे खुले उसने, हमने कैसे खोला पता ही नहीं। तो कभी कभी आपकी सहायता होती है, तुम सोचो किसी ने किया नहीं, परमात्मा करता, करने वाले पता ही नहीं उसके अंदर ऐसे भाव हो जाता, सारे हाथ उसी के। तो ये ना सोचो जिसकी सहायता की भगवान ने कर रहा है, सारे आंखें सारे मुख उसी के, सारे मुख जितने प्राणी हैं सारे मुख परमात्मा के हैं। अब तो मुझे वो लगाए, किसको लगाए, किसको खिलाएं जो भगवान खाए, बोलो। जब सारे मुख उसी के हैं तो किसको खिलाने पर भगवान खाता है? सबको किसी खिला दो, किसी खिला दो। रोटी नामदेव ने बनाई और रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तूने सूरत बनाई स्वान की, अब मुझे ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। नाम ने रोटी बनाई और कुत्ता लेकर भाग खड़ा हुआ, वो घी का कटोरा लेकर पीछे भागे। लोगों ने क्या सोचा कि रोटी के लिए भाग रहे, कि रोटी ले जा रहे। अब वो भाग रहे थे कि सूखी खाएंगे, जरा घी तो लगा दे। तूने सूरत ही बनाई स्वान की, मुझे ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। इतने तो फर्क है। और दूसरा कहां है वहां, नजर देखने की वो बात बाकी कुछ भी नहीं, सारे मुख उसी के। किसी को खिला दो, लोग कहते किसी पंडित ने तो खाया नहीं, किसी महात्मा ने तो खाया नहीं, एक क्या खिला दिया अक्कड़ पक्कड़। हमारे हरिद्वार में जितने संत रहते हैं उतने पक्कड़ भी रहते हैं। पक्कड़ों क्या क्या उनकी स्थिति है, उनका ना तो कहां रहेंगे कुछ पता नहीं। और जाएंगे सुबह सुबह अपना बिछिया लाएंगे, कहीं रहे कहीं कुछ भी रहे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है बहुत, और सब जी रहे। एक बार एक सेठ जी थे, उनका नियम था एक संत को भोजन कराना डेली। अपना नियम बना रखा था कि भाई ऐसा करेंगे हमें अपना पुण्य मिलेगा, ठीक बा। एक दिन कोई संत मिला नहीं, तो ऐसे पकड़ टाइप मिल गया, मोटा तगड़ा थोड़ा आधा अधूरा संत जैसा। तो बेचारा कि हमारा नियम पूरा हो जाए इसलिए उसको लेकर आए, और लेकर आए भोजन के लिए। भोजन बनाया बढ़िया, पूरे घर का बना बढ़िया, क्योंकि संत का निमंत्रण था। भोजन लाए, वो बैठा लिया, भोजन दे दिया, भोजन करने लगे। उन्होंने कहा महाराज आपने आचमन तो किया नहीं, भोग तो लगाया नहीं, भगवान को नहीं मानते? कहते नहीं, भगवान कौन होता, और तुमने तो हाथ भी नहीं धोए, हमें तो लगता तुमने नहाया नहीं, कितने दिन हो गए? हो गया कि महीना भर, कभी कभी नहा लेंगे, हाथ भी नहीं, भोग भी नहीं। तो उन्हें सोचा आज मेरा भोजन तो बेकार चला गया। और भूखा आदमी था, उसे जितनी घर की खाना था सब खा गया। बड़े दुखी थे। रात को सपने में भगवान से बात हुई, आज भगवान बड़ा अनर्थ हो गया, मेरा आज भोजन सब बर्बाद चला गया। एक नास्तिक कर गया। भगवान ने कहा जिसने भोजन किया है वो कितनी उम्र का था? कहते भगवान था कोई 45 साल का, कमजोर था कि तगड़ा था? कहते महाराज तगड़ा था, घर में रहती सब खाना खा गया। तो भगवान ने कहा ये बताओ कि ये 40-45 साल का था तो खाता पीता रहा होगा कि भूखा रहा होगा? अरे भगवान भूखा रहता इतना तगड़ा कैसे होता? तो भगवान का 40 साल तेरे 45 साल तेरे बाप खिलाते रहे। 45 साल जिसने खिलाया उसने कभी सोचे नहीं आस्तिक नास्तिक, एक ही दिन में तेरी जान निकल गई। हाय फलाने जगह भोजन चला गया, क्या हो गया? सारे मुख उसी के, किसी खिलाओ, सारे आंखें उसी के हैं, देख लेता, उसे अलग जरूरत ही नहीं है। सर्वदा पाणी पादम, सारे पैर उसी के, सब जगह चल ले, अलग से नहीं बनाता। तुम्हारे पैर चल लेता कि तुम्हारे पर तुम अपने मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे नहीं, वो तो है तो परमात्मा का। और जैसे हम कहते हैं ये मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरे मकान, सरकार के यहाँ पूछो, सरकार अलग रिकॉर्ड है, ये हमारा प्रांत है, हमारा फलाना है, तहसील है, जिला है, अलग अलग माने बैठे।
मेरा घर, चिटियां में घर बना लेते, वो कहते मेरा घर है। चूहा बिल खोल लेते, मेरा है। ये अलग अलग बातें बैठे। तो सारे हाथ उसी के, सारे पैर के। सर्वथा पाणी पादम सर्वथा अक्षी शिरु मुखम, सब अवतरम आंखें उसकी, सारे मुख उसके, सारे सर जितने सब उसी के, उसी परमात्मा के, अलग से नहीं। भगवान जरूरतें नहीं, इतने हैं, अपने काम चल रहा, अलग से जरूरत है क्या? इन सब चल रहा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह ग्रान बिन वास सेखा, असब भांति अलौकिक करने, महिमा जास जाहि नहीं परनी। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों चल लेता है, उसे अलग जरूरतें नहीं। अब बिना कानों सुन लेता। कर बिन कर्म करे बिन नाना, बिना हाथों सारे कर्म कर लेता, इन्हीं से काम चला लेता। आनंद रही सकल रस भोगी, और बिना मुख के सारे रस को भोगने वाला। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी को बड़ा भारी बक्ता भी है। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना शरीर के स्पर्श करता, बिना आंखों को देख लेता। ग्रह ग्रान बिन बास सेका, अब बिना नाक के सारी गंध ग्रहण कर लेता। असब भांति अलौकिक कर, महिमा जास जाने पर बड़ी अलौकिक कथा। महिमा करना बड़ा कठिन काम। ऐसा परमात्मा, उसको तुम अलग अलग माने बैठे, मेरा शरीर मेरा, मेरा तेरा क्या, सब उसी के हैं। पहले शुरुआत सुनी थी नहीं, भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ में चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर, उसमें क्षेत्रज्ञ मैं हूं, अलग अलग नहीं। सब उसके हाथ हैं, सब उसके मुख हैं, चारों पैर हैं, आंखें हैं, नाक कान, सब कुछ। और बाद में भगवान क्या कहते हैं, लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, इस लोक में सब में आवृत, सब में समाया और स्थित है। ये बना उसी से और उसी में वो समा के स्थित है। सब में समाया हुआ, उसी में स्थित। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया, मकान बनाया, दीपक बनाए, सुराही बनाई, अलग अलग तमाम वैरायटी, अलग अलग कीमत, अलग अलग आकार, सब। और सब बनने के बाद में, और सब में मिट्टी समाई है कि नहीं है? सब में समाई। तो परमात्मा सब में स्थित, सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः। सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, उस सत्य को परमात्मा का नमस्कार है। सब में समाया स्थित है। ऐसा नहीं कि अलग हो गए, वो अलग हो गया, सब में स्थित। और एक जगह भगवान और बोलते हैं, एक जगह भगवान ने और कहा, उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषः परा। उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषः परा। परमात्मा उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। एक उसका नाम उपद्रष्टा है, एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, निकटतम। दृष्टा तो इंद्रियां हैं, इंद्रिय दृष्टा मन, मन की दृष्टा बुद्धि, और बुद्धि की भी दृष्टा जो आत्मा। उपद्रष्टा, दृष्टा का भी उपद्रष्टा, एक उसका नाम उपद्रष्टा, सारे दृष्टाओं को देखने वाला। इंद्रियों को ये भी दृष्टा है, इंद्रियां भी दृष्टा है। इंद्रियां न हो तो जगत ज्ञान नहीं होगा। भले आत्मा बनी रहे, निद्रा में समाधि में जगत ज्ञान नहीं होता। कोई आदमी अंधा हो, उससे रूप नहीं दिखाई पड़ता, तो क्या आत्मा उसमें नहीं है क्या? तो उपद्रष्टा, उप माने दृष्टा का भी दृष्टा। और अनुमंता, दूसरा उसका नाम अनुमंता, अनुमति साथ दे रहा है। आप सत्संग में जाओ, सिनेमा चले जाओ, पुण्य काम करो, पाप कर्म करो, सेवा करो, किसी पिटाई करो, ईमानदारी रहो,
चोरी करो, डाका डालो, बदमाशी करो, गुंडा कत्ल करो, तो भगवान सबको सत्ता दे रहा है कि नहीं? चोर बदमाश सत्ता कहीं से मिल रही क्या? अनमत से दे, कुछ भी करो मने नहीं करता। मनुष्य जीवन क्या है? ये परीक्षा काल है। मास्टर पढ़ाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती तब फिर कुछ नहीं बोलते हैं। फिर लिखो जो लिखना चाहो, सही लिखो गलत लिखो, चाहे मास्टर को गाली लिखो, चाहे कॉपी कोरी रख दो, कुछ नहीं पूछेगा। वो तो रिजल्ट निकलेगा तो पता चलता है। तो भगवान ने ये शरीर दे दिया, जीवन कोरी कॉपी है। अब परीक्षा का लिखो, जो भी कर पाओ करो, मना नहीं करता। परमात्मा अपनी सत्ता हटाता तो बड़े बड़े दुष्ट नीच नालायक पापी इतने इतने डेंजर हजारों कत्ल करने वाले ये कर सकते थे क्या? लेकिन परमात्मा स्वतंत्रता देता, करो, मना नहीं करता, रिजल्ट बाद में निकलेगा। तो अनुमंता अनुमतता दे रहा, गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का भी राम। राम रावण की दोता है तो राम सत्ता परमात्मा मिलती, जो रावण लड़ रहा वो भी परमात्मा की सत्ता से ही लड़ रहा। अनुमंता उपदृष्टा अनुमंता च भरता, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है। भोगता, और जीव रूप से बैठे सबके अंदर भोगने वाला वही है। उपदृष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता, महेश्वरा, जगत में जितने ऐश्वर्य सबका महा ऐश्वर्यवान परमात्मा, उसका नाम परमात्मा भी है। कोई परम पिता परमात्मा बोलते हैं, कोई परमात्मा कहता, पिता कहता, परम पिता कहता। परम पिता एक पिता एक परम पिता। पिता परम पिता में क्या फर्क है? पिता तो यहां भी बैठे होंगे, तुम पिता हो क्यों? कि तुमने किसी को जन्म दिया। पहले तो क्या थे? बच्चे थे, फिर जवान हुए, कहते ये क्या है? पुरुष है, व्यक्ति है, पुरुष है। शादी हो गई, शादी होते पति हो गए। बिना शादी का भी कोई पति होता है क्या? और किसी को जन्म हुआ तो ये पिता बन गए, बाप बन गए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, बेटे का जन्म होता है कि बाप का? बेटा जन्मता है कि बाप भी जन्मता है? दोनों जन्मते एक साथ। ऐसा नहीं कि बेटा पैदा हो तो बाप भी नहीं पैदा होगा तो, लेकिन बाप थोड़े होगा। बाप तभी कहलाएगा जब उसका कोई बेटा हो। इसलिए हम कहते बाप भी पैदा हो, बेटा के साथ बाप पैदा हो। तो पिता, ये मेरा बेटा या बेटे में इसके पिता हैं। और उधर जब देखोगे तो थोड़ा सा अकड़ में, रुआब में, डांटते हुए प्यार करेंगे या डांटेंगे। और मान लीजिए तुम्हारे पीछे तुम्हारे पिता बैठे हों, तुम्हारे पिता हैं कि नहीं है? जो नहीं बोले होंगे नहीं, फिर हम यही बोलेंगे, फिर क्या खाएं? चलो नहीं बोलोगे तभी है, ठीक है। तब तुमने बेटे को देखा तो लगता मैं इसके पिता हूं, बाप। और जरा पिता देखा तो क्या हो गए? बेटे। बेटे को देखा तो बाप, और बाप को देखा तो बेटे। तब पूछेंगे बाप हो कि बेटे? तो आप कहोगे अधूरे हैं, आधे बाप आधे बेटे। अगर पूरे बेटे होते तो कभी बाप न बन पाते, और पूरे बाप होते तो बेटे न होते। बेटे को देखा तो बाप लगा, बाप को देखा तो बेटे। इस जगत में सारे अधूरे पिता है, और परमात्मा कैसा परम पिता है, पूर्ण पिता है, सबका पिता है, सबका बाप है। हम कहें भगवान को बाप कौन है? लोग कहते तुम तो भगवान के क्या, भगवान बाप तक चले जाते। हमने जब किसी खोजना है तो बाप का नाना दादा सब तक चले जाएंगे। भगवान के बाप, भगवान के बाप नाम मालूम किसी को है? मालूम हो 100 रुपये इनाम? नहीं मालूम, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। क्यों? कि भगवान का कोई बाप ही नहीं है। कोई बाप होता, पिता होता तो उसका नाम भी होता। और भगवान बिना बाप का या बिना बाप को उसका पता लगाना बड़ा कठिन है। या बिना बाप, माँ बाप पता नहीं कौन कहाँ कैसे। तो भगवान बिना बाप का है, बिना पिता का है। क्यों? क्योंकि भगवान पैदा नहीं हुआ,
अगर पैदा होता तो कोई न कोई पिता रहे होते, और पैदा होता, बच्चा होता, जवान होता, बूढ़ा होता, मरता। भगवान पैदा नहीं हुआ, इसलिए पर पिता, पूर्ण पिता है, वो पैदा नहीं हुआ, सदा से है। इसको बोलते आदि सच, एवादि सच, है भी सच, नानक हंसी भी सच। आदिकाल सत्य था, एगो सत्य था, अब भी सत्य, आगे भी सत्य बना रहे। परमात्मा तो वो परमात्मा उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोगता है और महेश्वरा है। परमात्मा रहता कहाँ है, उसका निवास कहाँ है? तो कहा असीमिन देहे। जो परमात्मा जिसका नाम उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा, रहता कहाँ? असीमिन देह माने इसी देह में। इस देह माने इसी देह में, इसमें नहीं, इसमें नहीं क्या? इस देह माने सभी देह में, कोई देह खाली नहीं। सबगट बस्ता साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी बाघट की जागट परगट। कोई हृदय खाली नहीं, घट घट में बसा दिलदार नाग बन बन क्यों डोल रहे, बाहर क्यों भटक रहे? हरे हृदय में छिपा हो परमात्मा। इसी देह में, अगर तुम्हें इस देह में नहीं मिला तो दुनिया में, जगत में कहीं मिलने वाला नहीं। सर पटक के मर जाओ, करोड़ों जन्म तुम्हारे लग जाए। अगर इस देह में तुमने पा लिया, फिर तो सब देह में वही, फिर तो देर लगती नहीं, फिर नहीं देर लगती। इसी देह में हम, हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसी के मिलने को तरसते हैं। इसी देह में, इस देह में, सब देह में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी और जलचर, थलचर, नवचर, नाना, इस सभी देह में तुम कहते इस देह में रहता है। ये देह तो कई किरदारों में बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट, बड़े नीच नालायक, क्या उनके भीतर रहता होगा? इतने पापी भीतर, इतने गंदे लोग, निकृष्ट, गंदे काम करने वाले, पापी, कतल, बेईमान, चोरी, ठगी, हाँ इनमें भी रहता है और पूरा रहता, हरि व्यापक, सर्वत्र समान। तो बिगड़ जाता होगा, अशुद्ध हो जाता, पापी भीतर तो बिगड़े जाएगा। भगवान ने कहा अस्मिन देह अपि परः, इन सब देह में रहकर भी इससे परे है, इससे कभी भी प्रभावित नहीं होता, कभी भी अशुद्ध नहीं होता। सदा सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो हम। शुद्ध अशुद्ध किए नहीं जा सकता। अच्छा, कोई अग्नि को अपवित्र कर सकते हो? अग्नि में कोई गंदी लकड़ियां, गंदी चीजें डालो, अशुद्ध हो जाएगी क्या? बल्कि अशुद्ध को भी वो जला के शुद्ध कर देती। अग्नि को अपवित्र किया ही नहीं जा सकता, पवित्र तम है। इसी तरह से आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं, सदा शुद्ध रहने वाले। एक बार एक राजा थे, राजा के राज्य में एक संत आए। संत महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता थे, लेकिन अपनी अपनी शैली का जीवन होता है, अपने तरह से जीते संत। उनका ढंग ऐसा होता सबके समझने के बस का नहीं। इस जगह 3 संत थे, उनका काम क्या था? वो खाली हंसते थे, वो हंसते थे और कुछ नहीं। हंसना शुरू कर दे, पूरा गांव जमा हो जाए, जब पूरा जा सबको, सब पूरा गांव से दूसरे चले जाते। उन्हें परमात्मा क्या? वो 3 थे, कहते दे आर 3 वी आर 3, दे आर 3 वी आर 3। ब्रह्मा विष्णु महेश वे 3 हैं और 3 हम, अपनी अपनी शैली। तो संत मस्त रहते थे और उनका प्रचार इतना ख्याति हुई कि राजा तक खबर पहुंच गई। राजा सोच रहे मैं महाराजा हूं, पूरे देश का राजा हूं, और ये फकीर की इतनी महिमा, इसमें विशेषता क्या? तो राजा का मन में हुआ तो देखे चले, खाली एक कौतूहल था कि देखें अगर है क्या विशेषता जो इतना ज्यादा उसकी महिमा का बखान होता है। तो राजा मिलने गए, तो संत ने जैसा होता तैसा किया। आओ महाराज,
आसन दिया, बैठो, बैठा दिया। संत बड़े विचित्र थे, महान आत्मप्रेता थे, डांट भी देते थे, गाली भी देते थे, डंडा भी मार देते। तो राजा ने कहा चलो मिलना भाई है, बैठा लिया। संत ने पूछा महाराज आपका राजपाट सही चल रहा? कि हाँ गुरुदेव सही चल रहा, और सीमाएं सुरक्षित, माल खजाना सब ठीक, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं? गुरुदेव कुछ भी परेशानी नहीं। कुछ जिज्ञासा, कुछ पूछना? कि हाँ गुरुदेव एक जिज्ञासा है, उसको पूछने आया हूं। कभी कभी ऐसा होता कि हम जिज्ञासा संत पे खास करते पूछते हैं, संत कुछ और बताना शुरू कर देते। संत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न देकर वो देखते हैं तुम्हें जरूरत किस चीज की है। खाली प्रश्न उत्तर 2 शब्द दिया जा सकता है, लेकिन समाधान 2 शब्द नहीं होता। संत चाहते हैं उसका समाधान हो जाए, खाली उत्तर देना नहीं। उन्होंने कहा ब्रह्म है कि नहीं? कहते हाँ, ये खत्म बात होगी। अब कैसे है कि आए वो अलग बात होगी। तो कहा गुरुदेव मन अशांत है, मन ठीक हो जाए, बात बाकी हमें कोई कमी नहीं। कहते ठीक है महाराज, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। राजा गया तो पूरी फौज भेटा साना थे, पूरी सेना। कहते हाँ गुरुदेव क्या शर्त? कहते पहली बात है कि तुम्हें सुबह 5 बजे आना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव ठीक है, एक शर्त होगी। दूसरी क्या? दूसरी फौज बांटा नहीं, आपको अकेले आना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव। तीसरी शर्त क्या? तीसरी शर्त यह है कि मन को साथ ले आना, उसमें अपने घर में नहीं कहीं छोड़ना। कहते ठीक है गुरुदेव। और डंडा उठाया उसने, ये देखो डंडा रखा, कल तुम्हारे मन को ठिकाने लगा दूं बिल्कुल। अब राजा चला तो गया, और सुबह 5 बजे जाना, अकेले जाना, डंडा दिखा रहा, तो डर लगे ऐसा ना धमकना शुरू कर दे। लेकिन कहने में इतना बल था, इतना बल था, इतना दम थी कि राजा रुक न सका। कहने वाले की वाणी बता देती है कि इसके अंदर क्या है। इस ब्रह्म विद्या को बखान करने वाले जीभ लड़खड़ा जाती है, सूख जाती जबान, अगर उस तत्व का अनुभव न हो, दम नहीं आती। राजा ने जो कुछ वो देखेंगे एक बार जरूर। राजा पहुंच गए, आसन दिया, प्रणाम किया, गुरुदेव ठीक है बेटा, आसन दिया, बैठो महाराज। राजा बैठ गए आसन लेकर, और अपने संत बैठ गए सामने डंडा लेकर। आज तुम्हारे मन को ठीक है करना है। तो संत ने कहा महाराज तुमने सारे नियम फॉलो किए हैं, सुबह भी आ गए, अकेले भी आए। अब तीसरी बात पूछना चाहता हूं कि ये तुम्हारा मन था, उसको साथ ले आए कि घर छोड़ आए? कहते गुरुदेव को छोड़ने वाली चीज, वो तो साथ ही रहता है, वो तो समय साथ रहता है। संत ने उठाया डंडा, कहते निकालो मैं ठीक करूं। अब बड़ी समस्या, निकाले कैसे? अब राजा से पिटा गया। संत निकालते कि नहीं निकालते? मैं ठीक तभी करूंगा जब निकालो। कहते गुरुदेव निकाल नहीं सकते, दिखाओ कि दिखा नहीं सकते। तूने देखा नहीं, तुमने देखा भी नहीं। संत बोलते मन होगा नहीं, कहते हाय गुरुदेव जान खाए, होने में कोई संशय नहीं, ना मैंने देखा है ना मैं दिखा सकता, निकालना होने में कोई संशय नहीं। संत कहते कमाल की बात है, ना तुम दिखाते हो, न देते हो, न देखा है, तो मैं ठीक कैसे करूं? संत बोलते गुरुदेव आप समझे नहीं। संत कहते समझा दो। गुरुदेव मन जो है वो अंदर रहता, अंदर देखने दिखाने चीजें नहीं है, जरूर अंदर रहता। संत कहते अच्छा ठीक, अब हम समझ गए, तुम अंदर देखो। और जैसे मिले मुझे बताना, मैं डंडा लेकर बैठा। अब कहानी सारी बदल गई, उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। आंखें बंद हुई और भीतर देखना शुरू हुआ। जब भीतर देखना शुरू हुआ तो पहले तो मालूम पड़ा मन है, कहीं श्वास जा रहा, कहीं इधर भाग रहा, कहीं विचार, कभी ख्याल, कभी श्वास, कभी चक्रों में, कभी मूलाधार में, कभी स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, श्वास में। पहले तो भाग मालूम पड़ा, और लेकिन देखते 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 मन ठहर गया, मन ठहर गया। देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुतिया रह जाए, देखत मिटे करम की रे, देखो देखो और सब देखो।
मन मर गया। जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़े तो मन मर जाता है। देखते देखते मन को देखो। जैसे किसी गुफा में अंधेरा है और अंधेरे को देखना हो, अंधेरा है बहुत पुराना, तो अंधेरे को देखने के लिए हम कौन से प्रकाश ले जाएं जिससे अंधेरा साफ साफ नजर आए? लालटेन की बल्ब, कौन सी रोशनी ले जाएं? बोलो, अब बोलते नहीं भाई। रोशनी लेकर जाएंगे हम तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, तो अंधेरे गायब हो जाएगा। रोशनी लेकर जाएंगे, अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा, गायब हो जाएगा। रोशनी के सामने अंधेरा रुकते ही नहीं। तो जब देखना शुरू करोगे साक्षी, तो मन मर जाएगा। मन कब भागता? जब मन के तुम साथी होते हो, और मन कब मरता? जब तुम उसके साक्षी होते हो। साथी साक्षी में बहुत जमीन आसमान का फर्क। साथी और साक्षी, जब मन शांत होता, एक समय अशांत होता। जब मन शांत होता है तब आप साक्षी होते हो ना? बोलो। और अशांत होता तब भी। ये नहीं शांत मन तब तो साक्षी, शांत में कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, मन साथी साथ दोगे तो भागेगा तो नहीं। मन के जब साथी होते तो मन भागता। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आवे। सागर जहाज पड़ाएंगे पीछे, कुछ भी नहीं उड़ाओ, कहां जाएगी? मन के साथी। बच्चा नाराज हो जाता मां से, भागता है, मां पीछे दौड़ती, बच्चा भाग रहा है। लेकिन बच्चे इतने ऑब्जर्वर होते, इतने चतुर होते, तुम नहीं चतुराई जानते। बच्चा भागता तो है लेकिन पीछे मुड़ के देखता मां आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, जरा अगर मां दिखाई पड़ना बंद हुआ ना तो वो रुक जाएगा। तुम आखिर मां को छोड़ के जाएगा तो गुस्सा में भाग रहा है, दिखा रहा अपने न करे। अरे मां रुक जाए या दिखाई नहीं पड़े तो वहीं बैठ जाएगा। तो ऐसे मन तब तक भागता जब तक तुम साथ देते हो। जा तुमने देखा मरा, मन मर जाता। लोग कहते हैं हम ध्यान बैठे सहारनपुर में और मन भाग गया हरिद्वार या दिल्ली या अमृतसर या और कहीं। आप ध्यान बैठते हो तो तुम्हारा मन भागता है कि नहीं? भागता हो युक्ति बताए ना, भागता तो कोई बात नहीं, भागता है। थोड़ा उत्तर देते जाओ तो मजा आएगा। अच्छा, तुम बैठे सहारनपुर में तो मन तुम्हारा कहां चला गया? कहते हरिद्वार या दिल्ली। अब तुम्हारा मन हरिद्वार चला गया। तुम कहते महाराज मन तो हरिद्वार चला, मैं क्या कर रहा? कहीं वहां सड़कें थी, गंगा जी थी, हर की पेड़ थी, समझे तो सब में वहां चला गया। तब पूछेंगे कि तुम सहारनपुर में बैठे थे और ध्यान में मन सहारनपुर चला, हरिद्वार चला गया, तो जब मन हरिद्वार गया तो मन के तुम साथ गए थे कि मन अकेले गया था? बोलो, साथ थे। अगर साथ थे तब ये क्यों कहते कि मन भाग गया हमें छोड़? साथ थे तो भाग नहीं गया। अगर कहते हो कि नहीं मन तो भाग गया, हम तो सहारनपुर से मन चला गया हरिद्वार, तो हम कहेंगे मन के जाने को जाना किसने? आपको भी जाना तो मैंने, तो यहां रह के जाना कि साथ रह के जाना? तुम मन के साथ, मन तुमको छोड़ के जा ही नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता। जब तुम मूर्छित होते हो तो मन मालूम पड़ता सच्चा। जरा होश में एक मन गया, एक घड़ा ध्यान करने गया मिट्टी का, कहते मेरा मन तो सुराही में चला गया। जैसे लोग कहते मैं ध्यान में बैठा और मन चला गया बाजार में, दुकान में, तो हम पूछेंगे जो घड़ा कहता मेरा मन चला गया सुराही में, तो हम कहते हैं सुराही क्या? मिट्टी। अब घड़ा क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी मिट्टी मिल गई तो क्या बिगड़ गया? तुम कहते मेरा मन चला गया बाजार में विचार। अब बाजार दुकान असली वाले थे कि मन के कल्पित? जो बाजार दुकान थे वो भी मन के कल्पित, और जो मन गया तो वो भी मन। दोनों जगह मन है, तो कौन सी चीज बिगड़ गई? क्या बिगड़ गया? दोनों जगह मन ही मन, कल्पित है कल्पित है।
सच्चाई में कुछ भी नहीं। तो राजा ने देखना शुरू किया और देखते 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 एक नियम है, आप प्रयोग करो। आप जिसको देखना शुरू करोगे विलय होना शुरू हो जाएगा। आंखें खोल खड़े हो, दीवार गायब, चीजें गायब, संसार गायब, और भीतर देखना शुरू करोगे शरीर गायब, इंद्रिया मन। जिसको देखते जाओगे सब मिटती चली जाएंगी। दृष्टा सबको खाता चला जाता, खोता चला जाता, अकेला बचता। तो देखते देखते राजा के देखते देखते समाधि लगते। काफी देर बाद संत डंडा पहुंचते हैं, महाराज मन मिला कि नहीं? वहां समाधि में डूबे। 1.5 घंटे बाद किसी तरह पहुंच कांच के उसको समाधि टूटी। कहने गुरुदेव, हाँ पूछा, महाराज मैं तो मन को ठीक करने को बैठा, कहते गुरुदेव मिले ही नहीं। हाँ ठीक, क्या करो, मिला ही नहीं। साक्षी सामने मन ठहरता नहीं। तुम साक्षी में मन गया, मन मर गया, मन मिट गया। एक बार ऐसा साक्षी का भाव पता चल जाए, एक बार भगवान की वाणी तुम्हें समझ में आ जाए, जो परमात्मा का सर्वथा पाणी पादम तक, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सब और उसकी आंखें हैं, सब और मुख हैं, सब और कान हैं। सारे हाथ उसी के, सारे पैर उसके, सारे मुख उसी के, सारे कान उसी के, और सारे में सब में आवृत करके वो तिष्ठित है, समाया हुआ। दूसरे कोई जगह नहीं, कूटस्थ है, समाया हुआ है। ऐसे तत्व का बोध करना है, ज्ञान है। चर्चा फिर करेंगे, तुरंत भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, शेर हो करके बे मचाया, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये का जाना। झूठे सपने को ही सत्य माना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज में सरफ देकर डराए, यही ब्रह्मा बोले है तुझको सोले है जो बुलाना, सीपी की चांद में तो लुभाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के उन्हें दिखाती, खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नया गाना, चाहे मरो स्थल के जल में नहाना,
सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना बन गया देह में तो दीवाना देह मानव की ही राशि पाई कर ले भी ज्ञान तो कुछ कमाई शुद्ध दर्पण बना रूप लखया बना जो पुराना जो चाहे पूर्ण आनंद पाना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना बन गया देह में तो दीवाना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बिलबा के बिहारी लाल की आज के आनंद की।